दिया है। जी। तो अभी हम हरे कृष्णा आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं प्रभुपाद जी के ओट से। ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? जी माता जी। ठीक है। जी माता जी क्लियर है। हरे कृष्णा। तो आज है 5 जून और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य है तो यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य है तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? मायावादी तथाकथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में ही होना चाहिए। गोपाल कृष्ण को पत्र 5 जून 1969। तो प्रभुपाद जी ये वक्तव्य, उद्धरण प्रभुपाद जी का कहाँ से आता है? परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा था, रिप्लाई दिया था। तो उस इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मायावादी हैं वो अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्योंकि वो अद्वैतवाद में ही का ही प्रचार करते हैं। अद्वैतवाद ही उनका सिद्धांत है। वो कहते हैं सब एक ही है, ब्रह्म सत्य है बस, बाकी ये जगत तो मिथ्या है। अब ये देखिए, अगर भगवान हम कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य या भगवान ही परम सत्य है। ठीक है, भगवान तो परम सत्य है ही, लेकिन उस परम सत्य की कोई भी शक्ति मिथ्या कैसे हो सकती है? ये जो भौतिक जगत का प्रकटीकरण है, ये सब भगवान की ही शक्तियों से हो रहा है। पराशक्ति भी भगवान की ही है, अपराशक्ति भी भगवान की है। भगवान ही माया देवी के थ्रू यहाँ ये भौतिक जगत में माया देवी को भगवान ने सेवा दे रखी है। तो हम माया को झुठला कैसे सकते, ऐसा कैसे बोल सकते कि माया तो है ही नहीं? अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम खुद ही माया की सेवा कर रहे हैं। हमें क्या करना है? माया को भी भगवान की एक शक्ति के रूप में ही समझना है। और क्योंकि माया भगवान की ही है, तो उसे भगवान की सेवा में ही जब लगाएंगे, अपना नहीं समझेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है, ये तो भगवान की माया है। तो भगवान के ही अम, सेवा में जब हम इस माया का इस्तेमाल करेंगे, तो माया देवी भी हमारी, मतलब हमें कुछ वो इंटरफेयर नहीं करेगी। हम हमारा जो कार्यकलाप है, जो हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, उसमें माया देवी हमें कोई अड़चन नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि जिसकी माया है उसके हमने उसको अर्पित कर दी। तो माया देवी को कोई उसमें समस्या नहीं है। अब ये कह देना कि माया है ही नहीं, माया तो मिथ्या है, तो ये बहुत बड़ा मतलब सैद्धांतिक रूप से ये बहुत हास्यास्पद है कि भगवान को तो मान रहे हैं लेकिन भगवान की शक्तियों को झुठला रहे हैं। तो वो ये भगवान का ही हम कह रहे हैं कि ना, कि उनके पास कोई शक्ति है ही नहीं, ऐसा। तो जब हम अ, भगवान का भगवान को हम उनकी शक्तियों के द्वारा हम बताते हैं कि हाँ, भगवान के पास ये शक्ति है, भगवान सर्वशक्तिमान है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं, माया जो है भगवान की नहीं है? क्योंकि भगवान ने ही ये सृष्टि का निर्माण किया है। जब हम सांख्य दर्शन के माध्यम से पढ़ते हैं कि किस प्रकार इस जगत में भगवान ने सृष्टि की, सारे सूक्ष्म तत्व आए, फिर स्थूल तत्व आए,
और फिर भगवान ने यहाँ माया देवी के कंट्रोल में ये सारी सृष्टि कर दी, कि जिससे माया देवी उस तरह से स्क्रीनिंग कर पाए कि कौन सा भक्त है जो योग्य है, जो भगवत धाम जा सकता है। तो माया देवी एकदम भगवान की ही शक्ति है, और भगवान माया देवी के थ्रू यहाँ भौतिक जगत में जो जीवात्माएं आती है उनको उनका शुद्धिकरण करवाते हैं, और जो शुद्ध आत्माएं हो जाती है तो वो फिर भगवत धाम को जाती है। लेकिन मायावादी हमेशा ऐसा ही प्रचार करते हैं कि जो माया है ये सब क्या है, ये झूठ है, ये हमारा भ्रम है। तो भ्रम कैसे हो सकता है? श्रील प्रभुपाद जी ऐसे अपने एक पुस्तक में कहते हैं कि अगर कोई रस्सी पड़ी है, तो रस्सी को हम सांप तो नहीं कह सकते कि हाँ ये सांप है, लेकिन रस्सी को रस्सी तो कहेंगे ही ना। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि रस्सी भी नहीं है। ठीक है। तो माया क्या है? माया यहाँ पर है। माया जो है भगवान की ही एक शक्ति है, बहिरंगा शक्ति जिसे हम कहते हैं। और वो भगवत धाम में नहीं है, यहाँ इस भौतिक जगत में है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इनको सेवा दे रखी है कि जीवात्माओं का शुद्धिकरण करने के लिए। तो हम माया को झुठला नहीं सकते, माया को हमें मानना है। और इवन प्रभुपाद जी कहते हैं इस माया से सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है, इसको लांघ पाना बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आएगा, मेरा पूजन करेगा, मेरी चिंतन करेगा, हाँ ऐसा चिंतन मनन करता रहेगा, कृष्ण भावनामृत का पालन करेगा, वो ही इस माया से, इस भव सागर से वो ही तैर कर मेरे पास आ पाएगा, भगवत धाम को प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये क्लियर है? जी माता जी। जी माता जी, स्पष्ट है। जी। तो हाँ माता जी क्लियर है। आज एक वैष्णव तिथि है, आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की। आज तिरुभाव दिवस है। तो हम थोड़े से इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आचार्य बलदेव विद्याभूषण कौन है ना। तो जो ये आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी हैं, ये बहुत ही विद्वान, बहुत ही सामर्थ्य वाले एक महापुरुष थे। बहुत मतलब ये अ, इन्होंने बहुत सारे अ, ग्रंथों का कंपाइलेशन किया, लिखा ग्रंथों को। और इन्हीं की कृपा से क्या हुआ कि हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय संप्रदाय है उसको मान्यता प्राप्त हुई। वरना पहले क्या हो रहा था कि लोग इनको मान्यता नहीं देते थे। तो ये जो ये बलदेव विद्याभूषण जी हैं, आप इनका नाम जो है वो हमारी गुरु परंपरा की लिस्ट में देख सकते हैं। और जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, ये उनके संग में रहकर ये वहाँ भागवतम की शिक्षा लिए थे। और इन्हीं के माध्यम से हमें देखिए, जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में समर्पण किया है, ये आप देख सकते हैं भगवत गीता के दूसरे या तीसरे पेज पर। तो ये प्रभुपाद जी ने, ये नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्लियर? प्रभुपाद जी ने समर्पण लिखा है वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को। तो जो भगवत गीता में सबसे पहला समर्पण प्रभुपाद जी ने किया है वो किसे किया है? आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी को। अच्छा, अब ये बलदेव विद्याभूषण जी का इतना
बाल लीलाएं तो ऐसा नहीं मिलती है। लेकिन ये है कि उनका जन्म बालासोर के रेमुना नामक स्थान पर हुआ, है ना, जहाँ पर वो खिरचोर गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर उस जगह पर उत्कल प्रांत में हुआ। और उसके बाद ये जब विद्या लेने के लिए मध्व मध्व संप्रदाय से ये काफी प्रेरणा लेते थे, बहुत उनको उसमें रुचि थी। तो वो मैसूर चले गए मध्व संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा लेने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए। फिर वहां से ये इतने प्रगाढ़ विद्वान होकर उभरे कि ये जहां जाते थे वहां जो है अपना लोहा मनवा लेते थे, मतलब अपने तर्कों से अपने सारे जो इनका जो इन्होंने विद्या ली थी, तो वो अलग अलग जाकर जगह जाकर वहाँ श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जी की जो सेवा है उसके बारे में लोगों को बताते थे। और जहां भी कहीं उनको रेजिस्टेंस मिलती थी, मतलब कोई उनकी बात काटता था, तो फिर वो उससे तर्क करते थे, और तर्क करके वो जीत जाते थे। जीतना इन द सेंस कि मतलब वो मध्व संप्रदाय की वहां पर वो स्टार्ट करवा देते थे प्रीचिंग्स, और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जी की सेवा पूजा वहां पर होने लगती थी। तो ऐसे ही करते 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 वो कहाँ पहुंचे, जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां उनका संपर्क हुआ, मतलब किसके सानिध्य में आए, एक राधा दामोदर करके एक महाराज जी थे। तो वो उनके संपर्क में आते हैं, और वो उनसे इतने ज्यादा प्रेरित होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो राधा दामोदर जी कहते हैं कि देखिए, आपकी ऑलरेडी दीक्षा हो चुकी है, और चार संप्रदायों में जो वैष्णव संप्रदाय जो मान्य है, उसमें अगर किसी की दीक्षा हो जाती है तो उसे दोबारा दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चारों ही संप्रदाय, जो ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र है, कुमार संप्रदाय है और श्री संप्रदाय है, ये चारों ही मान्य हैं और ऑथेंटिक है। तो इसमें से आपको दोबारा से शिक्षा लेने की दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात अगर शिक्षा की आती है तो जो आप कहेंगे मैं वो आपको प्रदान करूंगा। तो ऐसा उनके बीच में चर्चा होती है, आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी और राधा दामोदर गोस्वामी जी के बीच में। अच्छा, अब हमें ये देखना होगा कि जो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी है, वो सबको तो अपने तर्कों से प्रभावित करते आए, सबको हरा कर आए, लेकिन राधा दामोदर जी ऐसे क्या, कौन है, कौन विभूति है जिनके ये शिष्य बनना स्वीकार कर लिए। तो राधा दामोदर जी कौन है, ये हमें ऊपर जाना होगा, डिसिप्लिक सक्सेशन जो है, गुरु परंपरा जो है। तो जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके शिष्य थे गौरीदास पंडित, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही विग्रह अपने हाथों से बनाकर दिए। तो गौरीदास पंडित जी बहुत ही अनन्य भक्त है चैतन्य महाप्रभु के, और वो मतलब उनके पास भगवान ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना नित्यानंद और प्रभु का और अपना विग्रह स्वयं दिया। फिर इनके गौरीदास पंडित जी के एक शिष्य हुए हृदय चैतन्य प्रभु जी। अभी हृदय चैतन्य जो महाराज जी है, वो इतने प्रगाढ़ भक्त थे भगवान के, कि ये जो गौरीदास महाराज जी के विग्रह थे जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिए थे, ये उनके शिष्य हृदय चैतन्य के हृदय में छुप गए, इसीलिए उनका नाम पड़ा हृदय चैतन्य। अभी हम इनकी भी चर्चा करेंगे, हृदय चैतन्य महाराज जी की। बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान भी थे और बहुत ही सुंदर भक्त भी थे। तो इनके
हृदय में छुप गए वो विग्रह जो भगवान ने स्वयं गौरीदास पंडित जी इनके गुरु महाराज जी को दिए थे। फिर इनके शिष्य होते हृदय चैतन्य जी के शिष्य हैं श्यामानंद प्रभु। अभी श्यामानंद प्रभु कौन है? जिनको स्वयं श्रीमती राधा रानी ने दीक्षा दी है, ये है श्यामानंद प्रभु जी। और श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य हैं रसिकानंद गोस्वामी जी। तो रसिकानंद गोस्वामी जी ये भी बहुत मतलब जैसे इन्होंने बहुत प्रचार किया, इनका भी बहुत नाम है हमारे ये डिसिप्लिक सक्सेशन में। फिर इनके शिष्य हुए नयनानंद प्रभु जी। नयनानंद प्रभु जी के शिष्य हुए ये राधा दामोदर गोस्वामी जिनकी हम बात कर रहे हैं। और इन्हीं के सानिध्य में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जो कि मध्व संप्रदाय से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी मैसूर में, फिर वो कहाँ आए? वो जगन्नाथपुरी आए राधा दामोदर गोस्वामी जी के सानिध्य में। इन्होंने फिर से गौड़ीय संप्रदाय को के बारे में जानना शुरू किया, शिक्षा लेना शुरू किया और बहुत प्रभावित हुए गौड़ीय संप्रदाय के मूल्यों से, गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांतों से, अचिंत्य भेदा भेद। तो उन्हों मतलब उनका ऐसा मानना था कि ये जो सिद्धांत है ना अचिंत्य भेदा भेद का, ये सारे जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, जो भी डाउट्स रह जाते, संदेह रह जाते हैं, ये उनको सबको आंसर करता है। अब जब राधा दामोदर गोस्वामी जी इनको शिक्षा इनकी समाप्त हो गई आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की, तो फिर उन्होंने उनको बताया कि अभी आगे आपको भागवतम पढ़ना है तो आपको वृंदावन जाना होगा। और वहां पर है आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। तो आप उनके सानिध्य में जाकर वहां पर आप क्या करिए, भागवतम की शिक्षा आरंभ करिए। तो जाते हैं ये हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी और वृंदावन जाकर उनकी उनके आश्रम में जाकर वहां पर भागवतम पढ़ते हैं और बताते हैं कि उनको किसने रेकमेंड किया है। राधा दामोदर गोस्वामी जी ने रेकमेंड किया है। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जी हैं, वो उनको अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। मतलब दीक्षा तो उनकी हो ही गई, शिक्षा एज शिक्षा गुरु। तो वहां पर वो आरंभ करते हैं भागवतम का दर्शन। और इसके बाद ये समय वो था 17वीं शताब्दी का समय था, जब औरंगजेब जो था वो सारे मंदिरों पर हमला करता था, विग्रहों को नष्ट कर देता था। और सभी जो ब्राह्मण थे या जो लोग थे जो भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे, गायत्री किया करते थे, तो उनका अंगूठा काट लेता था। मतलब कटवा लेता था अपने जो सैन्य बलों से। तो क्योंकि जिससे वो भगवान की पूजा अर्चना ना कर पाए, माला ना कर पाए, और उनका जनेऊ छीन लाता था। और ऐसा था कि जितने सोल्जर्स जो उसके जो सैनिक थे जितने जनेऊ लाएंगे ना, उसको तोल के उतनी ही मात्रा में उनको सोना चांदी हीरे जवाहरात दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से ब्राह्मणों पे बड़ा अत्याचार करवाता था। तो जब ऐसा हुआ कि वृंदावन पे ये हुआ कि वो हमला करने वाले हैं, तो क्या हुआ कि जो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने सोचा कि हम गोविंद देव जी को किसी ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां पर कोई उनको क्षति ना पहुंचा पाए उनके विग्रहों को। तो वो लेकर जाते हैं। तब राजस्थान में जो राज्य था जय सिंह का राज्य था, हुआ करता था। तो राजा जय सिंह के राज्य में वहां वृंदावन से गोविंद देव जी को सभी पुजारी कहाँ ले गए? ये जयपुर ले गए। और यहाँ पर
क्या हुआ कि गोविंद देव जी की स्थापना की गई, वहीं पर उनकी पूजा अर्चना बहुत अच्छे से होने लग गई। और फिर वहां पर क्या था, रामानंदी संप्रदाय के और भी लोग हुआ करते थे। और वो जब गोविंद देव जी की पूजा अर्चना होने लग गई तो उन्होंने कहा कि ये लोग कौन हैं जो इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये कौन सा संप्रदाय है। हम ये गौड़ीय संप्रदाय का क्या मान्यता है, कहाँ से आए ये लोग। तो उस समय ऐसा हो गया कि गौड़ीय संप्रदाय पर ना प्रश्न चिन्ह लगने लग गए कि ये कैसे है, कौन है। तो वहां पर ना उनकी पूजा अर्चना रुकवा दी गई गोविंद देव जी की, कि ऐसे इस तरह से पूजा अर्चना नहीं होगी, ये विधि नहीं है। तो ये बात हर जगह फैल गई, सारे गौड़ीय संप्रदाय के जहाँ मंदिर वगैरह थे, जहाँ जितने आचार्य थे, सब में एकदम सब विचलित हो गए, खलबली से मच गई। तब उस समय सभी लोगों ने ये सोचा कि वृंदावन में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, अब वो ही कोई निर्णय ले इस संबंध में। तो सबने कहा कि भगवान अब आप ही जाइए, आप ही हमारे संप्रदाय को बचा सकते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। तो उन्होंने लेकिन उस टाइम पर उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, वो चलना फिरना उनके लिए इतना मतलब सहज नहीं रह गया था। वो बस एक ही स्थान पर बैठकर भगवान का चिंतन पूजन किया करते थे, भागवतम पढ़ते थे, पढ़ाया करते थे, लेकिन कहीं जाना दूर उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि मेरा शिष्य जाएगा, बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने कहा बलदेव तुम जाओ और जाकर वहां संभालो, देखो। तो अभी बलदेव विद्याभूषण जी बस अपने गुरु का चरण स्पर्श करके, गुरु का आशीर्वाद लेकर जयपुर की तरफ जाते हैं। और जयपुर में वहां पहुंचते हैं तो ये वहां एक बड़ी राज्यसभा लगी होती है, जिसमें सारे चारों संप्रदाय के जो बड़े प्रचंड जो विद्वान होते हैं सब आए होते हैं। और सब अपना एकदम रेडी होते हैं तर्क वितर्क करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए। तो वहां पर पहुंचते हैं बलदेव विद्याभूषण जी, जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे गौड़ीय संप्रदाय का। तो वहां उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका वो बहुत ही सुंदर उत्तर भी देते हैं। सब उनसे प्रभावित भी होते हैं कि अरे वाह क्या बढ़िया उत्तर दिया है। लेकिन लास्ट में जब वो सोचते हैं कि अब तो हम जीत नहीं पाएंगे सारे और संप्रदाय वाले लोग, तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो आप कह रहे हो अभी हमें उससे मतलब नहीं है। हर संप्रदाय का अपना एक लिटरेचर होता है, कुछ क्या लिटरेचर को क्या कहते हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं। तो आपके संप्रदाय में ऐसा कोई भाष्य है, कोई ग्रंथ है, कोई लिटरेचर है, तो वो हमें बताइए, बस बाकी हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कोई भी भाष्य श्रीमद् भागवतम से तो ऊपर है नहीं। तो श्रीमद् भागवतम को ही उन्होंने एक स्तंभ बनाकर, एक केंद्र बनाकर आगे अपनी परंपरा को लेके आए। तो उन्होंने कहा कि भागवतम से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ये वेदांत सूत्र का ही आगे ये भाष्य है, तो हम तो इसको ही फॉलो करते हैं। कहते नहीं, हर संप्रदाय का अपना एक लिटरेचर होना चाहिए, एक भाष्य होना चाहिए वेदांत सूत्र के आधार पर। तो अगर है तो बताओ, नहीं तो अभी ये सब आपका जो गौड़ीय जो संप्रदाय है, गौड़ीय जो मान्यता है, ये हम अभी निरस्त कर देंगे, इसका कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो अभी बलदेव विद्याभूषण जी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं कि अभी क्या करें। तो उनके मुख से ये शब्द निकल जाते हैं कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं अपना भाष्य लेकर यहाँ आ जाऊंगा। तो ये सब सहमति हो गई। उन्होंने कहा, वो लोग सोचे कि ऐसा
भाष्य लिखना 1 महीने का तो काम है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि अगर आप लेकर आ जाते हो ना अपना भाष्य और उसको यहाँ पर स्थापित कर देते हो कि हाँ सब मान मान लेते हैं, तो हम ना आपके शिष्य बन जाएंगे। ऐसा उन जो बाकी संप्रदाय वालों ने बोला। तो ऐसा कोई तभी बोलता है कि जब उसको निश्चित होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम आपके शिष्य बन जाएंगे, है ना। वो ऑलरेडी शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, तब भी वो कह रहे हम आपके शिष्य बन जाएंगे। तो इट मीन्स कि उनको लगता था कि आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी इतनी जल्दी तो ये जो उन्होंने बोला है ना, ये कर नहीं पाएंगे। तो फिर सभी ने उनको चैलेंज दिया कि ठीक है आप ये करिए और हम फिर मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद, 1 महीने के बाद। तो अभी आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी वापस राजमहल में आते हैं, जय सिंह महाराज से चर्चा करते हैं कि महाराज अब क्या किया जाए, है ना। आपने तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को मैसेज भिजवाया था कि किसी तरह ये हमारा गौड़ीय जो जो सिद्धांत है इसकी रक्षा की जाए, कैसे इसे बचाया जाए। लेकिन अभी तो 1 महीने में मैं कैसे लिखूंगा, बहुत चिंता में हो जाते हैं और चिंता करते करते फिर उनको ध्यान आता है कि गोविंद देव जी का, जिनके लिए वो सारा ये कार्य हो रहा है, जिनकी सेवा रोक दी गई, वो उन्हीं गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं कि हे गोविंद देव, आप हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं और आपको यहाँ जयपुर में लाया गया है, आपकी सेवा नहीं हो पा रही है, हमारे लिए बहुत कष्टकारी स्थिति है। और हम सभी जो गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं, हम हम पर आप अपने आशीर्वाद दीजिए, बताइए कि हम क्या करें। ऐसा ऐसा आज उन्होंने सारा डिस्कशन किया गोविंद देव जी से कि आज राज्यसभा में क्या क्या हुआ। और वो ये करते करते ना उनके चरणों पर अपना सिर रखकर, गोविंद देव जी के चरणों पर अपना सिर रखकर रोते रोते वहां उनको निद्रा आ गई, नींद आ गई। और फिर गोविंद देव जी उनके सपने में आते हैं, कहते हैं उठो बलदेव विद्याभूषण, मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगा और तुम लिखते जाना, बस ऐसा करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा जो ये भाष्य है कंप्लीट हो जाएगा अवधि में ही, जो निश्चित अवधि हुई है 1 महीने की, उसी में ही ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ कि अभी दिन रात ये लिखते गए बलदेव विद्याभूषण जी टीका। और ऐसा माना जाता है कि गोविंद देव जी ने स्वयं उनको डिक्टेशन दिया और बलदेव विद्याभूषण जी उसको लिपिबद्ध करते गए, लिखते गए। और इस तरह से क्या हुआ कि 1 महीना पूरा भी नहीं हो पाया, अभी कुछ काल शेष रह गया था। तो ये बलदेव विद्याभूषण जी ने सबको बताया, राजा को बताया कि फिर से राज्यसभा का आयोजन किया जाए, वहां सभी को बुलाया जाए, मैं प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ अपना गौड़ीय संप्रदाय का भाष्य। वहां पर पहुंचते हैं, जब वो भाष्य सबके सामने टेबल किया जाता है, रखा जाता है पटल पर, तो सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसी के कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेफरेंस इतने ऊंचे ऊंचे शास्त्रों का, पुराणों का, महापुराण का, हर तरह से सारा रेफरेंस देकर उन्होंने ये लिखा था। और इसका नाम उन्होंने, जब कोई अपना भाष्य लिखता है ना तो ज्यादातर अपने नाम से, जो भी कोई महाराज लिखते हैं या कोई, तो वो अपने नाम से लिखते हैं। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जी ने इसमें नाम किसका दिया? गोविंद भाष्य, यानी कि गोविंद देव जी ने डिक्टेट किया था। इसलिए जो हमारे संप्रदाय में जो गोविंद भाष्य की जो चर्चा की जाती है, वो किसके द्वारा हुई? वो गोविंद देव जी के नाम से आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी ने ये टीका लिखी। और ये सर्वसम्मति से वहां सब लोगों ने स्वीकार की, और जैसा उन्होंने
शपथ लिया था कि अगर ऐसा कर दोगे तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। तो वो सभी जो आचार्य थे, बड़े प्रगाढ़ विद्वान जो थे, वो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी के शिष्य बनना वो स्वीकार कर लिए, शिष्य बने। उनसे उन्होंने ये सारे सिद्धांतों को सीखा। और हमारा जो संप्रदाय है, जो आज हम ये सब चर्चा कर पा रहे हैं, तो इसीलिए कर पा रहे हैं कि आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी ने इतना मेहनत किया, इतना वो भगवान के इतने अच्छे भक्त रहे हैं कि उन्होंने ये सारा कर पाए। और हमको ये सारा, जैसे गोपाल तप तो अपने उपनिषद है, उस पर भी उन्होंने अपना भाष्य लिखा। मतलब कि कोई भी संप्रदाय है ना, तो उसमें भाष्य होना चाहिए, तीन प्रकार के भाष्य होने चाहिए: स्मृति, श्रुति और न्याय। तो इस इन तीनों विषय में इन्होंने अपना भाष्य लिखा और गौड़ीय संप्रदाय को एक मजबूत आधारशिला दी, है ना, एक स्थापित कर दिया। तो इसलिए आज हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शिष्य आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी को प्रणाम करते हैं और उनको दंडवत करते हैं कि उनके कारण हम आज इस तरह से भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, कथाएं पढ़ पा रहे हैं। सारा श्रेय उनको जाता है और पूर्ववर्ती आचार्यों को। तो मेरा इनके प्रति बोलने का कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि अ, हमको अपने आचार्यों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, उनका महिमा मंडन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जिह्वा का शुद्धिकरण होता है। और जैसे जैसे हमारी इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है, तो वैसे वैसे हम इस मोह माया भाव सागर से अपने को धीरे धीरे मुक्त करवा सकते हैं। तो हमें निश्चित ही हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन हमें ऐसे महिमा मंडन करना चाहिए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का, जिनके आशीर्वाद से आज इनके चरणों में जब हम इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो इन ऐसे आचार्यों का बहुत बहुत आशीर्वाद हमको मिलता है। तो हम आज के दिन ज्यादा से ज्यादा जप करें, ज्यादा से ज्यादा इन जो हमारे ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, इसमें हम इनको ये पढ़ें तो हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। ये मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। यस, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई प्रश्न, कुछ जो भी आप पूछ सकते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया, बहुत अच्छा से बताया। बहुत माता सुंदर जी, जानकारी दी है माता जी। कहीं पढ़ने को भी मिलेगा क्या जी। कहीं? क्या या माता ये जी? जो आपने बताया, जो आपने ये सब बताया, ये कहीं हाँ हाँ पढ़ने माता का जी, है? मैंने पढ़ा है, पढ़ाई है मैंने, तो वहीं से बताया मैंने। तो अ, कहीं पीडीएफ मिलेगा कहीं हमें? ठीक है, मैं लिंक देती हूँ माता जी, है ना। जी माता जी, मैं लिंक जरूर देती हूँ। दीजिए जी। जी अच्छा जी। है, उनको पढ़ के आंखें भी शुद्ध हो। और क्या, जी। जैसे सुना, श्रवण द्वार से गए हैं अंदर, और अच्छा है, और पढ़ें एक बार और अच्छा। यस माता जी। ठीक है। तो मैं ना आज यहीं पर ये सत्र को विराम करना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक सेवा है। आज आप सभी को पता है ना कि यहाँ अयोध्या में दूसरे चरण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जब राम दरबार की, अभी तो जब 22 में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वो तो केवल बाल रूप में श्री राम जी की हुई थी। अब द्वितीय तल का जो हम्म, मंदिर बन रहा है, सेकेंड जो लेवल बन रहा है, जो डबल स्टोरी जो है, तो उसमें ये क्या है कि ऊपर वाले लेवल पर राम दरबार की राम- स्थापना हो रही है। तो आज हम लोग की हाँ, सेवा वहीं पर है, मंदिर में ही। तो 7 बजे से ही जाना है। तो आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। और हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरे फिर हम लोग कृष्णा माता कल जी। कल मिलते हैं, बहुत कल अच्छा। फिर आगे हरि बोल भागवतम राम। पढ़ेंगे। ठीक है। हरे जी माता।
हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी वो दंडवत प्रणाम माता जी। मिल जाएगा ना आज का भी कल का भी, ये जो पढ़ाया आपने? कल का मैंने डाल दिया है माता जी रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, आज की भी हाँ मिल जाएगी? हाँ, आज की भी मिल जाएगी जी जी। जी जी। ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। माता जी, हम लोगों को रिकॉर्डिंग प्रणाम। कैसे मिल सकती है? लिंक भी दे दीजिएगा माता जी। क्या माता जी? माता लिंक भी जी हम लोगों को रिकॉर्डिंग ये बलदेव आप विद्या भूषण। अर्चना माता जी, आप कौन से लिंक की बात कर रहे हैं? माता जी वो डेली डेली बलदेव विद्या रिकॉर्डिंग? होता भूषण। है माता जी रिकॉर्डिंग। एक मिनट, हाँ एक जी। मिनट, राधिकेश्वरी माता जी। हाँ जी हाँ माता जी। अर्चना माता जी। हाँ जी, डेली की जो रिकॉर्डिंग होती है माता जी कहाँ मिलती है? अच्छा अच्छा, मैं ना ग्रुप में डाल देती हूँ माता जी, आपको भी मिल जाएगा। ठीक। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। तो फिर हम लोग यहीं हरे पर आज कृष्ण विराम माता जी। करते हैं। जी। जगत गुरु हरे श्रील हरे कृष्णा प्रभुपाद माता की जी। जय। यस माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ माता जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। नहीं नहीं, बोलिए। माता जी ये बताइए, एकादशी कल है कि परसों? 7 तारीख मैंने डाल दिया ग्रुप्स में, कंफर्म करके मैंने अच्छा, वो डाल दिया है। 7 तारीख ही है माता जी। निर्जला एकादशी है ना ये? हाँ, हाँ पांडव निर्जला एकादशी। हाँ, पांडव निर्जला एकादशी ना। जी जी। जी। तो माता जी, आज जो बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में आपने बताया, तो आज उनका प्राकट्य दिवस है क्या? माता जी उनका तिरुभाव है। अच्छा, तीनों भाव है। हाँ, अच्छा, जी जी जी। आज उनका मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन की ना, तो इसलिए नहीं जान अच्छा पाई। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आज उनका तिरुभाव दिवस है। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू हरे माता जी, प्रणाम। हरे आचार्य बलदेव विद्या भूषण श्रीपाद की जय जय। जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीपाद की जय। जय। सभी डिसिप्लिन सक्सेशन में सभी आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्यों की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य जय। हरिदास ठाकुर की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्णा। नर हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा।